माय चैनल। दिस इज कशिशा। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ठीक है, मुझे पता है तो बोलोगे मैम चैप्टर 2 के बाद डायरेक्ट चैप्टर 4, तो नहीं, मैं चैप्टर नंबर 3 को भूली नहीं हूँ। चैप्टर नंबर 3 मुझे पता है टिश्यूज है, जो कि एक बायो का चैप्टर है, पर इस सीरीज में या यहाँ पे हम चैप्टर्स कैसे करने वाले हैं, तो हमने पहले बायो का एक चैप्टर किया, देन हम फिजिक्स का एक करेंगे, देन हम केमिस्ट्री का एक करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बायो 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 ही पढ़ते जा रहे हैं, फिजिक्स 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 केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपने क्लास 9 की कंप्लीट साइंस इन गन शॉट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और जरूर से जरूर सपोर्ट करें। और क्लास 10 की कंप्लीट बायोलॉजी के लिए एज वेल एज 1 मिनट नोट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलो डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, इस चैप्टर का मैं लेने वाली हूँ गन शॉट। ठीक है, गन शॉट नहीं है कि ऐसे एक झटके में सब खत्म हो गया, नहीं। गन शॉट इसीलिए क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स हैं और उससे बाहर मुझे लगेगा कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो सारे मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में देने की कोशिश करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का ये चैप्टर। पहले तो मैम हमें ये बताओ कि हम पहली बार क्लास 9 में आए हैं, पहले हमें ये बताओ कि फिजिक्स होती क्या है। ठीक है, तो चलो पहले वो समझाती हूँ कि बेटा फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स? तो बेटा फिजिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती है बेटा? जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं पहले ये बताओ कि फिजिक्स होती क्या है। हमने तो फिजिक्स का नाम ही नहीं सुना था एक तक, ये क्या आ गया? मैं व्हाट इज दिस? बताओ तो मैं समझाती हूँ। फिजिक्स होती है स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम जो पढ़ते हैं उसी को यहाँ पे फिजिक्स कहा जाता है। तो यानी कि स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज फिजिक्स। ठीक है, ये होती है फिजिक्स। अब तुम बोलोगे अरे मैम ये तो आपने भारी शब्द यूज कर दिया। मैम ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्या होती है? तो बेटा मैं तुम्हें समझाती हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे ऐसे यूनिट, ठीक है, मैथ में तो तुम पढ़ते ही होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे को कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट करना है तो हम उसको केजी में लेते हैं, डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर में कवर करते हैं। ये सारी क्या है? ये मेरी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये सारी इसकी जो पूरी स्टडी होती है फिजिकल क्वांटिटीज, उसी को यहाँ पे फिजिक्स कहा जाता है। अब मैं तुम्हें ये भी बता दूँ, जब बच्चा 8 से 9 में आता है ना, उसको सबसे ज़्यादा डर फिजिक्स से ही लगता है। मैं अभी तुम्हारे जैसी थी, मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती थी, इसलिए मेरे को फिजिक्स बहुत डर लगती थी और मुझे ऐसा मन करता था कि मैं सब्जेक्ट को छोड़ दूँ। बट रियलिटी में मैं तुम्हें बता रही हूँ फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। बच्चे को फिजिक्स का डर इसलिए लगता है क्योंकि उसको लगता है कि यार ये तो मैथ्स है, ये तो मैथ्स आ गया। बट लेट मी टेल यू, लेट मी क्लियर यू कि फिजिक्स इज नॉट अबाउट मैथ्स। हाँ, फिजिक्स में मैथ्स यूज होती है, मैंने माना यूज होती है फिजिक्स में, ऐसा नहीं होती, बट इतनी भी हाई लेवल की जो मैथ्स है वो फिजिक्स में यूज नहीं की जाती। वही छोटी मोटी चीज़ें, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये वो, इतना तो तुम छोटी क्लास में पढ़ते ही होते हो। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दिया फिजिक्स क्या होती है, रियलिटी चेक भी दे दिया। ठीक है, अब बिना टेंशन के तुम मुझ पर भरोसा करो, जो मैं चीज़ तुम्हें बताऊंगी, जो मैं पढ़ाऊंगी, अगर तुमने मेरे साथ साथ मेरे लेक्चर को देख लिया, समझ लिया, मेरे साथ साथ नोट्स बना लिए, सो आई गारंटेड यू गाइस कि तुम्हें कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और तुम्हें 80% या 90% चीज़ जो है वो लेक्चर के थ्रू ही याद हो जाएगी। तो प्लीज़ फोकस से पढ़िए लेक्चर को, आँख नाक कान भाई खोल के बैठो, अपने कान है ना, जैसे तुम मूवी में खोल के बैठते हो ना एकदम फोकस के साथ, और ऐसे ही वीडियो लेक्चर में भी बैठो। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम कि मैम सबसे पहले चलो डिस्क्राइब तो हमें समझ आ गया। ठीक है, अराउंड अस मतलब हमारे आसपास। ठीक है, पर मैम हमें ये बताओ कि अब ये मोशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन होता क्या है? तो मोशन मैं तुम्हें बता दूं कि मूवमेंट और मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा टाइम के
रिस्पेक्ट में, ठीक है। मैम टाइम के रिस्पेक्ट में आपका कहने का मतलब क्या है बेटा? मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैं तुम्हारा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। मैं 2 सेकेंड बाद भी यही हूँ, 3 सेकेंड बाद भी यही हूँ, 4 सेकेंड बाद भी यही हूँ, 5 सेकेंड बाद भी यही हूँ, 6 सेकेंड बाद भी यही, ठीक है। वैसे ही मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता दूँ कि जैसे मैं ऐसे हूँ, मैं 2 सेकेंड बाद भी यही हूँ, मैं 4 सेकेंड बाद भी यही हूँ, मैं 6 सेकेंड बाद भी यही हूँ, मैं 8 सेकेंड बाद भी यही हूँ, ठीक है। तो यही होता है मोशन, ठीक है। जब मैंने ऐसा मूवमेंट किया, मेरी प्लेस चेंज हो रही है, तो ये तो मेरा मूवमेंट था ना बेटा, ये इसी को क्या बोला गया? मोशन, ठीक है। यानी कि मूवमेंट और मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तुमने देखा कि मैं 2 सेकेंड बाद इधर हूँ, 4 सेकेंड बाद इधर हूँ, 6 सेकेंड बाद इधर हूँ, 8 सेकेंड बाद ऐसे खड़ी हूँ, 10 सेकेंड बाद ऐसे हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये मेरा मोशन हुआ ना टाइम के रिस्पेक्ट में। मेरा मोशन जो है वो यहाँ पे बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और जैसे मैं ऐसे ही खड़ी हूँ, ठीक है, तो यानी कि 2 सेकेंड बाद भी मैं वही हूँ, 4 सेकेंड बाद भी वही हूँ, 6 सेकेंड बाद भी, 8 सेकेंड बाद भी। तो यहाँ पे मैं रेस्ट में हूँ, है ना, मैं कोई मोशन शो नहीं कर रही टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो मैं किस में हूँ? यहाँ पे रेस्ट में हूँ, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे तुम दोपहर को, अभी तुम्हारी समर वेकेशन चल रही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, मेरे को पता है भाई, मेरे से मत ऐसे झूठ बोला करो, शर्माया मत करो, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, ठीक है। तुम्हारी बड़ी दीदी की तरह ही तुम्हें समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कि बहुत सारे बच्चे ना दोपहर को सो जाते होंगे, ठीक है, या रात को सो जाते होंगे भाई, खेल के खा के रात को सो जाते होंगे, ठीक है। तो रात को 10 बजे तुम जिस बिस्तर पे सोए तुम वहीं होते हो, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे, ठीक है, जब तक, यानी कि जैसे सुबह के 9 बजे तक सो रहे हो, तो मतलब 8 बजे तक, 9 बजे तक तुम वही हो। तो मतलब टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि तुम 11 बजे से, तो 11 के 12 हुए, फिर 1, 2, 3, पर तुम तो 9 बजे तक वहीं पे हो। तो तुमने यहाँ पे कोई भी मोशन शो किया नहीं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि तुम अगर डे टाइम ले लो, तुम घर पे बैठे होते हो, 15 मिनट तुमने टीवी चलाई, ठीक है, टीवी देखा, फिर 15 मिनट बाद मम्मी ने बोला जा भी बाजार जाके कुछ सामान वामान ले आ, तुम वहाँ गए, वहाँ से तुम्हारा मन हुआ चलो भाई खेल के आते हो, तो तुम वहाँ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हर 15 मिनट्स के बाद तुम्हारी एक्टिविटीज टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? मोशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना बट टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ये मेरा वीडियो लेक्चर चला रहे होंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे बैठे होंगे। अब ये कौन सी पोजीशन हुई बेटा? ये एक पोजीशन होती है जिसको बोला जाता है फिजिक्स में रेस्ट। तुम करते हो ना बेटा रेस्ट, ठीक है, तो ये वही वाला रेस्ट पोजीशन है, ठीक है, जहाँ पे टाइम के साथ साथ तुम्हारा जो मूवमेंट है वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोल दिया मैंने? रेस्ट बोल दिया। तो आई होप अभी तक तुम्हें इतनी चीजें समझ आ गई होगी। अब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं बेटा 2 क्वांटिटीज के बारे में। कौन सी क्वांटिटीज? देख लो बेटा, 2 क्वांटिटीज। पहली का नाम है स्केलर, दूसरी का नाम है बेटा वेक्टर। व्हाट इज दिस मैम? ये क्या होता है? तो आओ मैं समझाती हूँ। स्केलर क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड। तुम बोलोगे अरे मैम मैग्नीट्यूड क्या होता है, मुझे तो वही नहीं पता। आओ तो मैं समझाती हूँ मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी नंबर, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास कोई भी नंबर है, मतलब कोई भी मैग्नीट्यूड है, वो होती है मेरी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मेरी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है बेटा, दिशा भी है, दिशा बेटा, डायरेक्शन भी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास अकेला मैग्नीट्यूड है यानी कि अकेला नंबर है उसको बोलते हैं स्केलर। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, उसको बोला जाता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये होता है। अब मैं अगर तुम्हें एग्जांपल दे दूं, अभी क्या तुम्हें समझा? मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी नंबर। इसका मैं एग्जांपल दूं जैसे कि तुम्हारा वेट, ठीक है, जिसको मास भी बोल सकते हैं बेटा। कोई भी चीज का वॉल्यूम,
मास या वॉल्यूम, ठीक है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मेरे पास तुम्हारा वेट, ठीक है, या मैंने बोल दिया मेरे पास एक सेब है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लो, एक सेब है यानी कि एप्पल है, ठीक है, जिसको मैंने बोल दिया कि वो मेरे पास यहाँ पे 5 ग्राम्स का है। कितना है? 5 ग्राम्स का, ठीक है। तो 5 क्या है? एक नंबर है, ठीक है। 5 ग्राम्स यानी कि वो मेरे एक नंबर हुआ जो मेरे को मैग्नीट्यूड बता रहा है, यानी कि वो मेरे एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे तुम्हारा वेट, तो तुम तुम्हारा वेट जो केजी में मेजर कर दो, बट किसी को ये तो नहीं बोलते ना कि 32 केजी या 40 केजी, ईस्ट वेस्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, ये तो नहीं बोलते, कोई नंबर ही देते, कोई पर्टिकुलर। तो वो मेरी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हम एक पर्टिकुलर एक नंबर ही बता रहे हैं, ठीक है। हम नहीं बोले कि वो ईस्ट में है, वो वेस्ट में है, यानी कि हम डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे, अपवर्ड है डाउनवर्ड है क्या है वो सब हम नहीं बता रहे, ठीक है। चलो अब हम आते हैं वेक्टर के ऊपर। वेक्टर यानी कि भाई जिसके पास मैग्नीट्यूड यानी कोई ना कोई नंबर भी है जिसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के, ठीक है। नंबर कहने का मतलब ये है कि जैसे ये मेरी मार्कर है, ठीक है, ये क्या है? ये मेरी मार्कर है, ठीक है। अब इसको मैंने गिराया नीचे। अब जब मैं इसको नीचे गिराती हूँ तो ये नीचे ही क्यों गिरती है भाई, ऊपर क्यों नहीं जाती? तो बोलोगे मैम नीचे इसलिए क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है ना उसको नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसको पुल कर रहा है, इसलिए मार्कर जो है वो नीचे ही गिरती है, ठीक है। हाँ भाई ये तो मैंने समझ लिया, बट मैंने यहाँ पे बोला कि 10 न्यूटन फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है। कैसे लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है, यानी कि मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन एक नंबर भी बताने की कोशिश की और मैंने तुम्हें बोला यानी कि डाउनवर्ड, तो मैंने तुम्हें डायरेक्शन भी बताया ना भाई, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, आजू बाजू है, कहाँ पे है। इसीलिए एग्जाम्पल में आ जाता है यहाँ पे मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ रहे हो ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन क्या होता है? रबिंग ऑफ बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारे एग्जांपल आ जाते हैं किसका? वेक्टर का, जो मुझे पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड यानी नंबर भी बता रहा है, मेरे को एक डायरेक्शन भी बता रहा है, भाई ईस्ट में है, वेस्ट में है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, नॉर्थ में है, साउथ में है, कहाँ पे है, ठीक है। तो ये मेरी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। चलो मैं मार्कर को ले लेती हूँ बेटा, ठीक है, मार्कर हाथ में आ गए। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। उसके पहले अगर तुम इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है, ले लिया होगा। चलो अब बढ़ जाते हैं बेटा आगे की ओर। आगे हम आगे क्या देखेंगे? आगे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ किसके बारे में? मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। चलो आओ पहले तो समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। वे जितना डिस्टेंस आप चले, जितना डिस्टेंस आपने कवर किया वो क्या है? वो मेरा डिस्टेंस है। जैसे कि तुम्हारे घर से जाना हो स्कूल तक, ठीक है, तो अगर तुम चल के जा रहे हो, ठीक है, या तुम्हें जाना है पार्क तो तुम चल के जा रहे हो, ठीक है, तो तुमने जितना भी डिस्टेंस, जितनी भी दूरी कवर की वो क्या हुआ? वो टोटल मेरा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। वहीं में मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर। तो डिस्टेंस क्या है मेरा? टोटल पाथ कवर्ड, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैंने जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो मेरा डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब छोटा रास्ता, ठीक है, वो होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है। डिस्टेंस मेरी स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। डिस्प्लेसमेंट मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसके पास दोनों है, इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड यानी कि कोई भी नंबर भी है, ठीक है। तो चलो इतनी बात मैंने तुम्हें बता दी। डिस्टेंस मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक तुमने जितना पाथ कवर किया, तुमने जितना डिस्टेंस कवर किया वो। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, जो तुमने कवर किया वो। अब एक न्यूमेरिकल से तुम्हें इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है,
एक बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट ओ चल रही है 3 किलोमीटर। समझ रहे हो, एक बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट ओ तक चल रही है 3 किलोमीटर और पॉइंट ओ से पॉइंट बी चल रही है वो यहाँ पे 4 किलोमीटर। समझ रहे हो, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई एक बॉडी है मेरे पास जो पॉइंट ए से ओ तक 3 किलोमीटर चल रही है, दूसरी एक बॉडी है जो पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक 4 किलोमीटर चल रही है बेटा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कैसे करेंगे बेटा, अभी पढ़ा है तुम्हें। डिस्टेंस मेरे पास होता है, डिस्टेंस मेरे पास होता है जितना पाथ कवर किया, यानी कि ओ ए प्लस ओ बी, यही होगा ना डिस्टेंस। ओ ए या ए ओ बोल दो और फिर ओ बी, ठीक है। तो ए ओ लिख देते हैं इसको, ए ओ। यहाँ पे चले थे 3 किलोमीटर, ओ बी चले हैं 4 किलोमीटर, तो 4 + 3 7 किलोमीटर मेरा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ डिस्प्लेसमेंट, किसकी बेटा, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में क्या समझा है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर मैं इन दोनों के बीच में ऐसी लाइन बना दूँ तो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा ना। यहाँ पे 3 चलो, यहाँ पे 4 चलो, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा होता है कि जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो तुम्हारा एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच में तुम लाइन खींच दो, वो क्या हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे, तो ये होता है बेटा AB का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि AO का स्क्वायर प्लस बेस जो कि है OB का स्क्वायर, ठीक है। तो AB का स्क्वायर मेरे को करना है फाइंड, AO दे रखा है 3, तो यानी कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस OB यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 + 16, तो AB का स्क्वायर जो है वो आएगा √25। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो AB की जो वैल्यू है बेटा वो मेरे पास क्या आएगी, वो मेरे पास आ जाएगी 5 मीटर, ठीक है। क्या आ जाएगी बेटा, 5 मीटर, ठीक है। हाँ, तुम्हें ये बताना रहेगा कि इसकी डिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर और डिस्प्लेसमेंट की भी जो SI यूनिट होती है वो होती है मेरे पास मीटर। तो यहाँ पे भी मैं इसको क्या लिख दूँगी, मैं इसको लिख लूँगी किलोमीटर नहीं बेटा, मीटर लिख लूँगी, यानी कि 4 मीटर, ये रहा, कहाँ गया, ये मेरे पास था 3 मीटर, ये था 4 मीटर, यानी कि 4 मीटर प्लस 3 मीटर, तो ये आ जाएगा 7 मीटर। समझ में आ गया। तो अगर ऐसा न्यूमेरिकल आए तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल से, एक क्वेश्चन की हेल्प से भी समझा दिया। डिस्टेंस टोटल पाथ कवर, डिस्प्लेसमेंट होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे एंडिंग पॉइंट को जोड़ दो, वो क्या निकल जाएगा, वो मेरा निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। SI यूनिट दोनों की क्या होगी बेटा, SI यूनिट होती है मीटर। तो आई होप तुम्हें चीज समझ आ गई होगी। अगर तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है जरूर से ले लो, ठीक है, ले लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं कि आगे चैप्टर में हमें क्या बोल रहा है, ठीक है। चैप्टर में हमें आगे क्या बोल रहा है। हाँ, तुम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकते हैं। चलो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक सीधी रोड है, क्या रोड है बेटा, एक सीधी रोड है। ऐसे मोशन को जो एकदम स्ट्रेट होता है इसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोला जाता है बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एकदम सीधी रोड है, अगर मेरी गाड़ी उसमें जा रही है तो मैं उसको
बोलूँगी रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया कि ये है 20 मीटर, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस लिखना हो तो डिस्टेंस तो बेटा ऑफकोर्स 20 मीटर ही होगा। अगर मेरे को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी देखना हो तो यही होगा, यानी कि 20 ही होगा इस केस में। इस केस में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 20 मीटर ही होगा। वहीं पे अगर मैं ले लूँ एक स्क्वायर, ऐसे ये मैंने ले लिया एक स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। यहाँ से एक बॉडी, ये एक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल जो है यहाँ से चलना स्टार्ट कर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये तो होगा मेरे पास ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी, चारों साइड को ऐड करके यही क्या होगा, मेरा डिस्टेंस होगा। वही अगर मेरे को निकालना होता डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता, सेम ही होता, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें दोनों बता दिए कि एक स्ट्रेट पाथ पे कैसा हो सकता है अगर मेरे पास एक क्लोज बॉडी है, ठीक है, उसमें भी कैसा हो सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने तुम्हें दोनों का जो है बता दिया कि कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर एक रेक्टिलिनियर मोशन हो या तुम्हारे पास एक क्लोज बॉडी हो, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल से समझा दिए। तो ये तो तुम्हें लिखना नहीं है, वैसे सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए था। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। आगे मैम क्या, अब हम आ जाते हैं आगे स्पीड। हम आगे देखते हैं स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। मैम ये क्या बोल दिया, चलो स्पीड तो हमें फिर भी समझ आती है कि गति, ठीक है, कोई चीज़ कितनी तेज हमारी गाड़ी है, जैसे मैं मेरी नानी के घर पे जा रही हूँ, गाड़ी लेके जा रही हूँ, तो मेरी गाड़ी की कितनी स्पीड है, वो होती है स्पीड, ठीक है। अभी वेलोसिटी क्या होती है मैम, तो चलो समझाती हूँ तुम्हें। स्पीड मेरे पास होती है बेटा, स्पीड मेरे पास होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और स्पीड मेरी एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, कैसी होती है, स्केलर होती है। वेलोसिटी मेरे पास होती है, क्या होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी मेरे पास होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देख लो, वो चीज ये है बेटा कि ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड में लेते हैं। बट अब अभी बात ये आती है कि मैम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में तुम्हें वैल्यू दी होगी किलोमीटर पर आवर में। तो जब तुम किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को करना है मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो तुम्हारा आंसर जो है मीटर पर सेकेंड में ही लाना। तो ट्रिक ये है कि किलोमीटर पर आवर से जब भी तुम्हें कोई चीज़ को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो उस चीज़ को, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, ठीक है। कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में इतने सेकेंड्स होते हैं। वो सब करने से अच्छा है जो भी वैल्यू दी है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा जो आंसर है वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो ये होती है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल भी तुम्हें यहाँ पे बता दूँ। न्यूमेरिकल बेटा अगर जैसे तुम्हें ऐसे गिवन हो, ठीक है, ऐसे कैसे गिवन हो मैम, ऐसे गिवन हो, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना जो मैंने तुम्हें बताया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेरी कर सकता है, ठीक है। कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें स्पीड दी है, तुम्हें टाइम दी है, तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो भी तुम इसको मतलब इंटरचेंज तुम्हें करते रहना है, ठीक है, जो चीज़ें दी है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूँ कि एक बॉडी जो है उसने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर का, और टाइम उसने यहाँ पे लिया 5 सेकेंड का,
टाइम की ऐसे यूनिट होगी 5 सेकेंड, तो उसका फाइंड स्पीड, भाई स्पीड कितनी होगी ये बताइए। तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला अभी सिखाया तुम्हें, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है 20, टाइम कितना दे रखा है 5, तो यानी कि 5 4 जा 20, तो 5 मीटर पर सेकेंड ये उसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। या अगर ऐसे उल्टा दे दिया हो, जैसे तुम्हें यहाँ पे डिस्टेंस की जगह दे दी, ये है तुम्हारी स्पीड, ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारी स्पीड है किलोमीटर पर आवर। अब ये है किलोमीटर पर आवर में, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। अभी बताया था कैसे करते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5/18 यही करेंगे। तो ये क्या से 2 से कटेगा ना, 2 9 जा 80, 2 10 जा 20। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 अब नहीं हो सकता, तो ये 50 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, है ना। जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में जाएगा, ठीक है। अब वो जो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, तुम्हें करना है, मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रही हूँ कि न्यूमेरिकल्स है उसको ऐसे सॉल्व करो। तो जो भी आंसर आएगा पॉइंट में आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना था, हमें स्पीड दे रखा है, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना था मैम डिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तुम्हें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को यहाँ पे ले लो और ये बन जाएगा टाइम इनटू स्पीड, यही बनेगा ना। डिस्टेंस को, जो चीज़ तुम्हें फाइंड करनी होती है उसको तुम बाहर ले लोगे और इन दोनों चीज़ को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो भी तुम्हारा आंसर है वो आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू समझ आ रहा होगा, इसीलिए मैं हर कंसेप्ट समझा रही हूँ, उसके बाद एक न्यूमेरिकल तुम्हें करके दिखा रही हूँ कि देखो इस चीज़ को तुम्हें ऐसे करना है। तो आई होप कि ये चीज़ तुम्हें समझ आई होगी। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो चलो बढ़ते हैं आगे। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा, चीज़ें क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कोई डाउट रह जाए बेझिझक से तुम पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी। चलो देख लो इसको, एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी। एवरेज, ठीक है, चलो सबसे पहले पता ही है तुम्हें, ये है मेरी स्केलर क्वांटिटी, ये है मेरी वेक्टर। यहाँ पे भी मेरा फॉर्मूला आता है एवरेज स्पीड का, क्या आता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये मेरा फॉर्मूला आ जाता है ना। टोटल डिस्टेंस, भाई अगर तुम्हारी क्लास हो 42, ठीक है, तो वो बात कर रहे थे एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या थी, ये मेरी स्केलर क्वांटिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्पीड का तुम्हें फॉर्मूला लिखवा दिया था मैंने, विच इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर एवरेज वेलोसिटी का मेरे को फॉर्मूला देखना हो तो ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये क्या था, ये मेरा फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। तुम्हें पता है ये ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड या मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मेरा एक पाथ है, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक पाथ है पूरा, ये ए से लेके पूरा बी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक गाड़ी है, गाड़ी ने 4 सेकेंड में गाड़ी जो है वो 16 मीटर कवर कर रही है, ठीक है। फिर वो वापस चल रही है 2 सेकेंड, अब वो कवर कर रही है बेटा 18 मीटर। तो इसका मुझे फाइंड करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा कैसे करेंगे इसको ऐसे करेंगे कि फॉर्मूला तुम्हें अभी लिखवाया था, एवरेज स्पीड होती है मेरे पास
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस पहले 16 मीटर प्लस 8 मीटर, 16 प्लस 8 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो ये हो गया मेरे पास 24 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हुआ मेरे पास 24। टोटल टाइम यहाँ पे 16, यहाँ पे 18, तो बेटा 16 प्लस 18 करेंगे, 6 प्लस 8 9 10 14 और ये हो जाएगा 3, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 34। ठीक है, दोनों 2 से कैंसिल आउट हो गए ना, 2 से इसको कर दो 12, 2 से इसको करो 17, तो ये 12/17। ठीक है, आगे मेरी एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी, वो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे एवरेज वेलोसिटी जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम बताओ। ठीक है, तो स्पीड, एवरेज स्पीड मैंने तुम्हें बता दिया कैसे निकालना है, वेलोसिटी मुझे तुम करके दिखाओगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं भी देखना चाहती हूँ कौन सबसे पहले मेरे को इसका आंसर देता है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे कंसेप्ट पे। ठीक है, ये कंसेप्ट का आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब आ जाओ दूसरे कॉन्सेप्ट पे। क्या है मैडम दूसरा कॉन्सेप्ट? बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मेरा यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो मैडम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब वो जो हम स्कूल में पहनते वो वाली यूनिफॉर्म नहीं जी, यहाँ पे हम सारी यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे। सॉरी डिस्टर्ब हो गया है ना, आवाज़ आ गई, कोई बात नहीं। चलो वो वाली यूनिफॉर्म की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे फिजिक्स के यूनिफॉर्म की बात करेंगे। फिजिक्स में यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये है, कोई बॉडी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस को। ठीक है, ठीक है, जैसे ये मेरा एक पाथ है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी, यहाँ से गाड़ी चल रही है मेरी बेटा, मेरी गाड़ी चल रही है जो कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर रही है। ठीक है, यहाँ फिर मेरी गाड़ी 2 घंटे में वापस 20 किलोमीटर कवर कर रही है, वापस तीसरे घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस है वो भी इक्वल में कवर हो रहा है। ठीक है, पहले घंटे में 20, दूसरे में 20, तीसरे में 20। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ जो मेरी स्पीड है कांस्टेंट रह रही है ना, 20 20 20 20 20। वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है बेटा, कि मेरा जो टाइम है वो तो क्या रह रहा है, वो इक्वल रह रहा है, बट जो मेरा डिस्टेंस है वो यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब ये रहा मेरा पाथ, दिस इज माई ए पॉइंट, दिस इज माई बी पॉइंट। ठीक है, टाइम इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, यानी कि पहले 1 घंटे में यहाँ पे चले थे 20 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में मेरी गाड़ी चली अब 40 किलोमीटर। बेटा हाईवे पे आ गए तो स्पीड थोड़ी बढ़ा, तीसरे 1 घंटे में 80 हो गई, ऐसे ऐसे, मतलब टाइम इक्वल रह रहा है, एक घंटा, डिस्टेंस बदल रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे जो मेरी स्पीड होती है बेटा वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल क्यों बेटा, क्योंकि वेरी करती है ना, इसीलिए इसको बोला है वेरिएबल। तो ये था मेरे पास यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि मैडम हमें ये बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है जी, हमें ये बताइए। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है।
एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि भाई वेलोसिटी के रेट में चेंज होना, उसी को क्या बोला एक्सेलरेशन। रेट का मतलब है बेटा वो वाला रेट नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दाम वाला नहीं कि भाई तुम कहीं शॉपिंग के लिए जाते हो भाई इसका रेट ये है, इसका रेट ये है, वो वाला रेट नहीं। यहाँ पे रेट का मतलब है स्पीड, ठीक है, यानी कि किस रेट से वो जो वेलोसिटी है उसमें बदलाव आ रहा है, उसमें चेंज हो गया, ठीक है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है बेटा वो होती है मेरे पास मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन का मेरे पास फॉर्मूला हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तुम बोलोगे मैम यू क्या है, तो यू है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, v है मेरे पास फाइनल वेलोसिटी और t है मेरे पास टाइम, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ आ रहा होगा, ठीक है। रुको मैं डिस्टर ले लेती हूँ बेटा, नीचे गिर गया था मेरा डिस्टर, तो आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आई होगी एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दूँ एक क्वेश्चन से, तो तुम देखो यहाँ पे कि एक जो मेरी ट्रेन है ना, एक ट्रेन थी मेरी, उसका पहले जीरो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, यानी पहले वो रेस्ट में थी। फाइनल वेलोसिटी फिर उसकी हुई बेटा 60। कितने टाइम में कवर किया तो बोलोगे 4 सेकेंड, ठीक है, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, लगा सकते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। टाइम भी पता है, इनिशियल कितनी थी 0 क्योंकि पहले वो रेस्ट में, फाइनल कितनी हुई 60, टाइम है 4 सेकेंड का, ठीक है। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक पे कि एक्सेलरेशन में बेटा हमेशा क्या होता है ना, हमेशा मेरी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इसलिए मैं उसको ऊपर ऐसे एरो से बता रही हूँ। वहीं पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हो रहा है डी एक्सीलरेशन, बेटा स्पेलिंग करना तो सही कर लेना, डी एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन में स्पीड बढ़ रही है, डी एक्सीलरेशन में जो मेरी स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। एक्सीलरेशन में जो मेरा ऑब्जेक्ट था या जो मेरा पार्टिकल था वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट, और यहाँ पे हम लेते हैं फाइनल टू इनिशियल, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगी 60 to 0 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? तो ऐसे करते हैं हम एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ना, डी एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पे मेरी स्पीड है वो क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं आगे, और आगे हमारे पास आती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेटा क्या आ जाती है मेरे पास? इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो चलो देखते हैं आखिर इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, ठीक है। पहली मेरे पास आती है v² इज इक्वल्स टू u² माइनस 2as, ठीक है, ये आती है। दूसरी v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये लिखते हैं ना। और तीसरी मेरे पास आती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 2as इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2as इज इक्वल्स टू b² माइनस u², ठीक है। ये तीन मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है, इसी के बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आते हैं। अब मैम हमें ये बताओ कि यहाँ पे जो अल्फाबेट है कौन किसको क्या डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले है v होता है मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, u आती है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है,
क्या है, ए से तो तुम्हें पता है, ए है मेरा एक्सीलरेशन, स्मॉल एस से हम डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, और क्या बचा बेटा, और तो कुछ नहीं बचा। टी तो तुम्हें पता ही है, टी से होता है मेरा टाइम, क्या होता है टाइम। तो ये है मेरी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, जो तुम्हें याद रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड तुम्हारी एग्जाम में न्यूमेरिकल तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है ग्राफ्स, ठीक है बेटा। ग्राफ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में थोड़ा यहाँ पे समझेंगे, देखते हैं ग्राफ्स को, ठीक है। ग्राफ में यहाँ पे मेरे पास आ जाता है बेटा, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊँ तो ग्राफ में ऐसे ग्राफ आते हैं बेटा, तीनों तुम्हें साथ में बता देती हूँ। ये बेटा, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस ये मेरी वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हम ले लेंगे टाइम। फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। और ये है मेरा वेलोसिटी टाइम, ठीक है। ये रहे 3 तरह के ग्राफ। अब ग्राफ में मेरे पास ये होता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखो ग्राफ में 2 बातें ये आती है, बात ये आती है, तो पहला एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। तो जब भी मेरे को निकालना हो एरिया, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये जो वाई एक्सिस है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। यानी कि जो मेरा वाई है उसको मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा एरिया अंडर कर्व निकल जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को निकालना हो स्लोप, मैम स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब होता है थोड़ा सा इंक्लिनेशन, अगर मेरे को देखने को मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ढलान वाला रीजन, ठीक है। जैसे ऐसे मेरा हाथ है ना, तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, स्लोप बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, स्लैंटिंग रीजन है, ठीक है, तो उसको स्लोप बोलती है। अब स्लोप किसका ज्यादा होगा, तो स्लोप उसका ज्यादा होगा जिसका एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। स्लोप उसका ज्यादा होगा जिसका एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। और जिसका स्लोप ज्यादा, स्लोप हम निकालते हैं y अपॉन x से, तो स्लोप में डिवाइड कर रहे हैं, एरिया में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड भी कैसी होगी बेटा, ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसकी स्पीड कम, ये हमें बताते हैं ग्राफ, ठीक है। जैसे ये मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो जैसे ये है मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो तुम्हें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम मेरे को क्या देता है, ये मेरे को देता है स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुम्हें क्या बताएगा, कोई भी चीज की स्पीड बताएगा, क्या बताएगा, स्पीड बताएगा, ठीक है। उसमें से भी जैसे कि ये मेरी ए है, ये मेरा बी है, किसका स्लोप ज्यादा है, तो तुम बोलोगे मैम जिसका एंगल बड़ा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। सेम गोस टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तुम्हें क्या देता है, तुम्हें ये देता है वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तुम्हें बताता है वेलोसिटी के बारे में। और लास्ट वन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हें देता है क्या, तुम्हें ये देता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से चीज क्या कंक्लूड हुई कि जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, जिसकी स्लोप कम उसकी स्पीड भी कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा ग्राफ्स का, ठीक है। एरिया कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई करके वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस और स्लोप डिवाइड करके, ठीक है। तो आई होप मैंने इस वीडियो में तुम्हें, भले ही गन शॉट है बट मैंने तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करवाया, ठीक है। लाइन टू लाइन एक भी चीज़ या एक भी टॉपिक हमारा मिस नहीं हुआ है आपकी एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन के अकॉर्डिंग। इसकी अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसके लिए भी मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। और इस
इसी के साथ हमारा जो क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन, वो यहीं पे हो जाता है समाप्त। आगे के लेक्चर्स में आपको मिलेगा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, तो उसके लिए वेट करते रहिए, ठीक है। अगला लेक्चर जो है आपको केमिस्ट्री पे ही मिलने वाला है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके लिए ये हेल्पफुल था या नहीं था। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और पढ़ते रहिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए। विद दिस थैंक यू सो मच।